Hello students. Good morning, sir. Good morning to all Morning, of sir. you. Good morning. हाँ, कल बेटे क्या डिस्कस हुआ था? सर थ्रस्ट एंड प्रेशर पे Thrust and न्यूमेरिकल्स pressure. करा रहे थे। थ्रस्ट एंड प्रेशर सर पे न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। न्यूमेरिकल्स हुए थे। ठीक है, आज फिर कुछ उसमें आगे देखते हैं। बेटा वीडियो जा रहा है क्लियर? यस सर, यस सर। इस पे क्यों नहीं? अच्छा ठीक, ओके। आज बेटे देखते हैं प्रेशर in liquid or due to liquid, by liquid we can say pressure inside a liquid. अभी तक जिस प्रेशर की बात आपने की थी वो एक सॉलिड सरफेस के लिए आपने देखा था कि अगर किसी भी सरफेस पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is placed, then the upthrust F is equal mg 1/its area base area, then pressure P is equal F/A। तो बड़ा ये जो रिलेशन या फिर जो आपने जो भी इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ये सभी ये किसके लिए था? तो किसी सॉलिड सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सरफेस एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी लिक्विड के अंदर वो हमने एक कंटेनर ले रखा है और उसमें कोई लिक्विड सपोज दैट वाटर फिल अप लिक्विड लाइक वाटर और हमने इसके अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज कराया हुआ है, उसमें हमने डुबा रखा है। तो ये कह रहा है कि लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के सभी सरफेसेस पे चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो
इस लिक्विड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर भी जो नॉर्मली लग रहा है सरफेस पे नॉर्मली ही लगेगा उस लिक्विड के अगेंस्ट, उस प्रेशर को भी आप वैसे ही फाइंड आउट करोगे। फोर्स मान लीजिए ये फोर्स F अप्लाई हो रहा है, ये भी फोर्स F है, ये भी F है, ये भी F है, ये इक्वल सभी मतलब चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा। प्रेशर P इज इक्वल फोर्स अपॉन इट्स एरिया। फार्मूला यहाँ भी सेम अप्लाई करेंगे, F अपॉन A। दैट्स ओके। मीन्स a solid surface as well as a liquid also exert force on the all surfaces of a body immersed in a liquid। जो लिक्विड के अंदर कोई बॉडी इमर्ज्ड है उस पर भी चारों तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट होता है, वो भी नॉर्मल ही होगा, 90 डिग्री पे ही लग रहा है। ओके, तो ये तो चारों तरफ से फोर्स हुआ। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इस पर नेट फोर्स 0 लगा, क्योंकि जितना फोर्स साइड से उतना ही अपोजिट साइड से, ये नीचे से और फिर ये ऊपर। लेकिन अब जब हम इसी सेंस में अगर सर वीडियो क्या वीडियो सर आवाज कम आ रहा है। क्या आवाज कम जा रही है? हाँ यस सर। नो सर। जाएगी जाएगी बेटा, थोड़ा सा अपना वो सिस्टम सेटअप हो जाएगा। यहां से देखो, तो मैंने क्या कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के अंदर में इमर्ज कराते हो, देन on its all surfaces some forces are applied by the liquid। उस लिक्विड के द्वारा कुछ फोर्स अप्लाइड किया जाता है। अब यहाँ पे एक जो टॉपिक आपको देखना है जिसको आप बायोंड फोर्स कहोगे, वो क्या है? बायोंड फोर्स। इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करिए। अगर हमने लिक्विड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट इमर्ज करा रखा है, ऊपर की तरफ जो भी फोर्स लगता है, इस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को ही हम बायोंड फोर्स कहते हैं। आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, द upthrust upon a body immersed into a liquid is called बायोंड फोर्स। ये फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ एक अपथ्रस्ट फोर्स नेम दिया है। अपथ्रस्ट मीन्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड हो। इस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, बायोंड फोर्स कहेंगे। और दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लोटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड। इसी अपथ्रस्ट फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में क्या रहता है, इमर्ज मतलब तैरता रहता है कह सकते हैं, या डूबता नहीं है। अब ये अलग अलग केसेस होती हैं कि वो डूब भी सकता है, ऊपर तैर भी सकता है, डूबते हुए भी तैर सकता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कि किन कंडीशंस में वो डूब जाएगा, कब वो जो है आपका तैरता रहेगा। लेकिन फिलहाल हम
इस बात को जाने कि जब भी किसी लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराओगे, देन उसके पे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगेगा। उस अपथ्रस्ट फोर्स को क्या कहेंगे बेटा? बायोंट Buoyant force. buoyant और force. उस लिक्विड की इस टेंडेंसी या इस नेचर को क्या कहेंगे? बायोंसी कहेंगे। बायोंसी मीन्स लिक्विड ऑब्जेक्ट पे जो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, उस नेचर को या उस प्रॉपर्टीज को हम बायोंसी कहेंगे। और उस लगने तो वाले ऊपर की फोर्स तरफ को फोर्स लगेगा। हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। उस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को बायोंट फोर्स और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को बायोंसी कहेंगे। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आप उसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपने बायोंट और बायोंसी देखा। अब इसी पर बेस्ड एक मेजर प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप सबने क्लास 8th में भी मेरे ख्याल से ये रहा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज क्या कहता है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इसको थोड़ा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के जैसा करके देखा जाए। सपोज दैट ये हमने एक छोटा सा कंटेनर लिया और ये कंटेनर सपोज दैट ये पूरा आपका भरा हुआ है किसी भी लिक्विड से, सपोज वाटर से ही भरा हुआ। कोई लिक्विड सपोज दैट हमने इसमें वाटर ले रखा है। अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज कराया। ठीक है, अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज कराओगे तो बायोट फोर्स लगेगा इस पे। यस सर। हमने उसको मान लिया क्या? F। अब बेटा इधर ध्यान दो, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराओगे तो ये कुछ ना कुछ लिक्विड यानी उस वाटर को डिस्प्लेस करेगा, मींस हटाएगा। कितने लिक्विड को हटाएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है? कैपिटल तो V वॉल्यूम वाटर को ये अपने मतलब उस पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। तो हटाएगा तो ये आपका कंटेनर तो पूरा भरा हुआ था, ऑलरेडी पहले से पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ हमने साइड में एक दूसरा कंटेनर ले लिया। अब ये क्या होगा? ये इसमें गिरेगा। दूसरे वाले कंटेनर में कितना लिक्विड बेटा आ जाएगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। ये बात समझ आ रही है? जब आप इस ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज कराएंगे तो जितने वाटर को इसने डिस्प्लेस किया होगा वो पूरा का पूरा वाटर कहाँ आ जाएगा? दूसरे वाले में ओवरफ्लो होकर के गिरेगा। क्योंकि जब ये अंदर आएगा, जब उसमें इमर्ज होगा तो अपने मतलब जितना वॉल्यूम होगा उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस करके ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि पूरा ऑलरेडी भरा हुआ है, वो आकर के इसमें आ जाएगा। अब हम देखते क्या है, यानी इसका वॉल्यूम भी बेटा कितना होगा? जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट के सॉलिड का वॉल्यूम रहा के होगा, बराबर। हाँ इसी के वॉल्यूम Yes, के sir. बराबर होगा।
अब हम दूसरी बात पे बराबर आते हो हैं गया। ऑब्जेक्ट इसको डिस्प्लेस हुआ कि जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्ज करा, तो जो फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ जो बायोंट फोर्स लग रहा है, इसको मैंने क्या नाम दिया? यही आपका होगा बायोंट फोर्स। इस बायोंट फोर्स ये जो ऊपर की तरफ लगेगा, बल्कि इसको बेटा आप ऐसे दिखा दो, यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बायोंट फोर्स को यहाँ दिखाओ, ये है बायोंट फोर्स। और इसका जो अपना वेट होगा W, वो तो डाउनवर्ड होगा। तो नेट वेट, इसका जो नेट वेट होगा, नेट वेट W माइनस जो बायोंट फोर्स आपका ये है, इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी इसका वेट है, पहले से कुछ रिड्यूस हो जाएगा, पहले से कुछ कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा? तो जितना इसका बायोंट फोर्स होगा, एफ बायोंट कह सकते हैं। जितना बायोंट फोर्स होगा उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। अब ये कितना होगा? तो जितने लिक्विड को ये डिस्प्लेस किया रहेगा, इसके वेट के बराबर होगा। यहां से याद रख सकते हैं कि एफ बायोंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, या बॉडी भी कह सकते हैं, बाय उस इमर्ज बॉडी के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ रहेगा, उसी के वेट के बराबर बायोंट फोर्स होगा। तो यहां से एक चीज हमने क्लियरली देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज कराएंगे, तो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतने ही के बराबर उसके वेट में रिड्यूसमेंट यानी कमी आ जाएगी। ये बात समझ में आई सभी को? क्या कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि जब Yes, भी sir. आप इसको Yes, sir. एक बार फिर से जाओ, व्हेनेवर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज कराओगे, तो उसके वेट में कुछ डिक्रीजमेंट आ जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी। अब वो कितने की कमी आएगी? तो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किए होगा, उसके वेट के जस्ट इक्वल। अगर उसने मान लो 1 लीटर लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो 1 लीटर लिक्विड का जितना वेट होगा, उतना ही उसके वेट में कमी आ जाएगी। अगर वो मान लो 10 केजी का है, फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया इसके अंदर जो भी इमर्ज कराया है उसका वेट 10 केजी है। एग्जाम्पल मैंने रखा, इफ weight of body in air, एयर में अगर उसका वेट W कितना है? 10 केजी। और जब हमने उसको लिक्विड में इमर्ज कराया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितने लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया? उसको भी एक सिंबल दे दो, WL कह लीजिए, लिक्विड का। हो सकता है जितना उसका वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। चलो यहाँ मैंने ले लिया 2 केजी, 2 केजी के इक्वल।
जो लिक्विड उसने इमर्ज करने के बाद बाहर जो लिक्विड निकला है उसका वेट हमने मान लिया 2 kg। तो अब इसका वाटर के अंदर उसका वेट कितना हो जाएगा? देन वेट ऑफ दैट बॉडी इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 minus 2 kg. तो एक्चुअल जितना एयर में है माइनस 10 minus. जो लिक्विड का जो है वेट 10 सर माइनस वहाँ 2 kg क्यों लिए हैं? हमने मान लिया है, हमने मान लिया है कि जो अच्छा जब इसको हमने ठीक। इमर्ज कराया है तो बाहर जो वाटर आ रहा है उसका वेट सपोज दैट 2 kg है। अगर 2 kg होगा तो 10 माइनस 2, एक्चुअली वाटर के अंदर जब वो इमर्ज केस में रहेगा तो उसका वेट 8 kg हमें 8 kg मिलेगा। होगा. हाँ, Yes, तो sir. मतलब इतने उसके वेट में कमी आ जाएगी। तो इस तरह इस प्रिंसिपल को ही, इस कॉन्सेप्ट को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आप याद रखना। When an object emerged into a liquid, its weight reduces by weight of liquid displaced by बॉडी Solid emerged object. body या by body emerged into liquid। उस लिक्विड के अंदर में जिस बॉडी को आपने इमर्ज कराया हुआ है वो जितने वाटर को डिस्प्लेस किए रहता है, जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किए होता है उसी के वेट के बराबर, हमने लिखा है ना, इट्स वेट रिड्यूसेस बाई, इक्वल वर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं, बाई इक्वल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी इमर्ज्ड इनटू लिक्विड। जो हमने अभी फिगर में बनाया था कि जब हम लिक्विड में इमर्ज कराएंगे तो जितने को डिस्प्लेस करेगा, कितना करेगा, तो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा, जितना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने को डिस्प्लेस करेगा और उतना ही उसके वेट में कमी आ जाएगी, वो हल्का हो जाएगा। इसे बेटा एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है। जैसे सही दीदी मत करिए। क्या इसको नोट कर रही हो क्या? ये करो। यस सर। इसको करो। नो सो नहीं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये था। अब इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक इसमें आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, a body of volume
10⁻⁻² मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 10⁻⁻² मीटर क्यूब। हैविंग वेट, उसका वेट कितना है इन एयर 20 किलोग्राम। वेट इन एयर है। हाँ, वो वेट इन एयर ही है। इमर्ज्ड इनटू वाटर, वॉल्यूम 3 कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? इट्स वेट इन वाटर, इट्स वेट इन वाटर। वाटर में उसका वेट आपसे पूछ रहा है। सपोज दैट ये वाटर हमने ले रखा था और इसके अंदर में ये ऑब्जेक्ट हमने इमर्ज करा रखा है। कुछ ऊपर की तरफ बाउंड फोर्स लगेगा, इसका अपना वेट W नीचे सर। होगा। हाँ बेटा बोलो। सर इन एयर के बाद क्या है? 20 kg 20 kg। इमर्ज्ड मीन्स उसको हमने इमर्ज कराया हुआ है इनटू वाटर, वाटर के अंदर। ये वाटर आपका है। सर वॉल्यूम 10-2 के बाद क्या है? मीटर क्यूब, अच्छा वो नहीं दिख रहा है, सॉरी, मीटर क्यूब बेटा है, मीटर क्यूब यूनिट है उसकी, ठीक है। यस सर। अच्छा तो देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। क्या क्या इसमें गिवन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने इमर्ज करा रखा है उसका वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻² मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है 10⁻⁻² मीटर क्यूब। और एयर में उसका वेट कितना है? वेट ऑफ बॉडी इन एयर। 20 शांत रहो तुम लोग। Weight of body in air will be 20 kg। अभी हमें एक्चुअल वेट इन वाटर हमें फाइंड आउट करना है कि उस वाटर के अंदर में उसका वेट कितना होगा। तो एक्चुअल वेट आपका ये दिया है 20। अब 20 kg ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स भी लगेगा, तो कितना होगा बायोंट फोर्स? आप यहां से अप्लाई करना, सिंस वेट इन वाटर कह लीजिए, वाटर के अंदर उसका वेट जो होगा W, वेट इन एयर माइनस बायोंट फोर्स F। अब F कितना होगा? लिखेंगे सिंस बायोंट फोर्स F is equal weight of liquid displaced, जितने लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया होगा उसके वेट के जस्ट इक्वल। अब कितने वेट को वो करेगा डिस्प्लेस? तो जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है
तो जितना वॉल्यूम गिवन है 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे V मीन्स उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो आई इंटू जी। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना होगा कि किसी भी सब्सटेंस का कह लो, किसी लिक्विड का कह लो, किसी का भी जो वेट होता है उसके वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी के इक्वल होता है। कितना वेट होगा तो उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अब डेंसिटी क्या चीज है, इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है, एक अलग टॉपिक है, कभी बताऊंगा। आप इतना समझो कि वाटर के लिए डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो 1 आती है, ठीक है, और बल्कि 1 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी में लिया जाता है। 1 इंटू 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू 10 और वॉल्यूम कितना दिया है 10 टू द पावर -2। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर बेटा 4 हो जाएगा और ये -2 यानी कि 10 टू द पावर 2 आ गया। इतना न्यूटन फोर्स आ गया, इतना न्यूटन का बायोंट फोर्स होगा 10 टू द पावर 2 न्यूटन का। अब यहां से वेट उसका निकाल लीजिए, तो वेट इसको अगर फिर हम केजी में अगर बदलेंगे तो फिर जी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो एक काम करो, चलो ठीक है, इतना या 10 टू द पावर 2 अब बाई 10 कर देंगे तो ये भी किलोग्राम में आ जाएगा। अगर ये न्यूटन में है 10 टू द पावर 2, और जब 10 से यानी कि जी से, जी की वैल्यू है ये, डिवाइड कर देंगे तो वो बदल जाएगा किलोग्राम में। तो ये फोर्स कितना आ गया, इतने किलोग्राम, मींस केवल 10 किलोग्राम आ गया। अब यहां से आप निकाल लो इसका वेट। या यही कर लीजिए। सो इसका जो वेट आएगा इन लिक्विड या इन वाटर, W इज इक्वल, जितना वेट है एयर में कितना है 20, बायोंट फोर्स निकला है 10 kg, तो बचेगा कितना 10 kg वेट। मीन्स लिक्विड के अंदर जब वो इमर्ज्ड केस में रहेगा, जब वो डूबा हुआ पोजीशन में रहेगा, तो उसका वेट कितना निकलेगा 10 kg के इक्वल निकलेगा। जबकि एयर में उसका वेट कितना है 20 kg, आधा हो गया। इतना हालांकि नहीं होता है, हमने मतलब हो सकता है कि उसका वेट, उसका शेप काफी बड़ा ले रखा है, उस केस में यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब देगा, सर एक बार और बता सर एक बार और समझा दीजिए। पावर -2 इंटू ठीक है, देख लो, देखो यहाँ से एक्चुअली हम लोगों ने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो दिया हुआ था और एयर में उसका Yes, वेट भी दिया था 20 kg। यहाँ पे हमने वेट इन वाटर, मीन्स वाटर के अंदर कितना, जब वो डूबा रहेगा तो कितना वेट होगा, एयर में जितना वेट है माइनस F मीन्स बायोंट फोर्स। अब इस बायोंट फोर्स को मैंने अलग से निकाला है, कितना होगा, तो जितने लिक्विड को वो डिस्प्लेस किया होगा, तो वो ऑब्जेक्ट जब यहाँ इमर्ज है तो कितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसका डेंसिटी, उस लिक्विड का डेंसिटी, आई टू स्मॉल जी ग्रेविटी। तो V गिवन है 10 टू द पावर -2, वाटर की डेंसिटी होती है 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 10। तो अब ये जो निकला, जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो 10 का जब 10 टू द पावर 3 में करेंगे तो पावर एक इंक्रीज कर जाएगी 4, और ये -2 है तो प्लस की 2 बचेगी, यानी कि 100 न्यूटन, इसको 100 न्यूटन भी कह सकते हैं। अब हमने जी से जब डिवाइड किया तो किलोग्राम में चेंज हो गया, 100 न्यूटन के हैं या फिर बाई 10 करने से आया 10 न्यूटन। तो अब जो बायोट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो फोर्स लग रहा है वो 10 kg के इक्वल लग रहा है, और नीचे की तरफ कितना था 20, तो नेट कितना हो जाएगा, बड़े वाले से इस ऊपर वाले छोटे वाले को माइनस कर दो, हमने माइनस करके 20 - 10 कर दिया, तो वेट कितना आ गया 10 kg। यानी वाटर में जब इमर्ज रहेगा तो उसका वेट 10 kg, ठीक है, इस तरह से। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज हमने बेटा जो भी टॉपिक हम लोगों ने देखा तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि प्रेशर, जब लिक्विड में भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज कराते हैं तो वहां भी एक वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी सॉलिड सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका अपथ्रस्ट लगेगा, वो अपथ्रस्ट हमारा वाटर भी एक्सर्ट करता है। तभी तो आप जब कभी किसी नदी में या फिर तालाब में या कहीं भी अगर आप मतलब आपने जैसे स्नान किया होगा तो आपने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि हम जब डूबे हुए रहते हैं, जब इमर्ज्ड पोजीशन में रहते हैं तो हमें लगता है कि नीचे से कोई हमें धक्का दे रहा है। या फिर आप मान लो एक किसी कंटेनर में आप कोई भी सर ऑब्जेक्ट ले लो। क्या बेटा? पानी में सर एक बकेट और जग। हाँ बिल्कुल, आप जग रख लो या फिर कोई बॉटल ही ले लो, उसको जब आप ऐसे सीधे जब इमर्ज कराती हो तो ऐसा लगता है कि नीचे से कोई उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, वो अपने आप नीचे जा नहीं रहा। तो यहाँ पे उसी बात को, उसी कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लिक्विड हर उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करती है जो उसके अंदर इमर्ज कराई जाए, जो उस लिक्विड के अंदर डुबाई जाए। तो अब आर्किमिडीज ने इसी को अपना एक प्रिंसिपल बना करके इस चीज को एक्सप्लेन किया, और उसने क्या इस चीज को शो किया, बस 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 वो क्या उसने इस चीज को अपने प्रिंसिपल में शो किया। उसने कहा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को जब आप लिक्विड में इमर्ज करोगे, उस लिक्विड के अंदर आप डुबाओगे तो लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी हो जाएगी। क्योंकि वेट क्या चीज है, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, बायोट फोर्स क्या है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जितना ऊपर की तरफ लगेगा वो उसके वेट को कम करेगा। तो कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज कराते हैं तो उसके वेट में कमी आ जाती है। अब कितने की कमी आएगी, तो जितने लिक्विड को वह डिस्प्लेस किया रहता है, यानी अपने वॉल्यूम के बराबर, मींस इट्स वेट रिड्यूसेस बाय किसके बराबर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। जितने बॉडी को, जितने लिक्विड को वो डिस्प्लेस कराता है, हटाता है, उतने के वेट के बराबर उसका वेट कम हो जाता है। ये अपने प्रिंसिपल में आर्किमिडीज ने एक्सप्लेन करके बताया। ओके, तो ये टॉपिक आपका था। उस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछता है तो भी आपने देखा कि वेट दिया रहेगा एयर में, उस लिक्विड का जिसमें इमर्ज कराएगा उसकी डेंसिटी भी गिवन होगी। जैसे वाटर के लिए हमने रो की वैल्यू रखा, अगर कोई दूसरा लिक्विड है, हो सकता है कोई आयल हो, तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, तो हम रो की वैल्यू